करियर में सक्सेस के लिए सबसे जरूरी स्किल कौन सी है? क्या लगता है? टेक्निकल नॉलेज, स्ट्रैटेजी बनाना? नहीं, इन सब से ऊपर एक चीज है जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चलिए समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। जरा सोचिए, 2015 में एक स्टडी हुई थी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव से पूछा गया और जानते हैं क्या पता चला? 98% लोगों ने कहा कि उनकी सक्सेस का राज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। 98%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है ना? ये सोचने वाली बात है। मतलब बात सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की है ही नहीं। इन टॉप लीडर्स का साफ साफ मानना है कि उनकी कामयाबी का जो असली सीक्रेट है वो है असरदार तरीके से बात करने की कला। यही वो एक स्किल है जो रियल इम्पैक्ट डालती है और करियर को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाती है। और ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये बिल्कुल सच है। सत्या नडेला का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन के दम पर माइक्रोसॉफ्ट का पूरा कल्चर ही बदल दिया। या फिर इंदिरा नूई, जो कहती हैं कि पेप्सिको में उनकी 70% कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से थी। इन एग्जाम्पल से इसकी पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि फिर ज्यादातर लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? पता है क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कम्युनिकेशन तो एक नेचुरल टैलेंट है, इसे कोई सीख थोड़ी सकता है। और बस यही एक सोच हमें सबसे जरूरी स्किल को डेवलप करने से रोक देती है। और यहीं से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसे हम कह सकते हैं द इनविजिबिलिटी प्रॉब्लम या अदृश्यता की समस्या। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अगर कोई अपना शानदार काम भी लोगों तक सही से पहुंचा नहीं पाता, तो वो काम, वो मेहनत सब जैसे अनदेखी रह जाती है। इसे एक कहानी से समझते हैं। प्रिया और नेहा की कहानी। दोनों ही बहुत टैलेंटेड थीं, पर उनके करियर का ग्राफ एकदम अलग रहा। क्यों? प्रिया बस चुपचाप अपना काम करती रहती, अपने आइडियाज कभी खुलकर नहीं बताती थी। दूसरी तरफ नेहा, वो पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखती, अपने काम की वैल्यू बताती। तो हुआ क्या? प्रिया का सारा अच्छा काम किसी को दिखाई नहीं और नेहा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर लीडर बन गई। और देखिए, ये सिर्फ प्रिया जैसे लोगों के करियर की बात नहीं है, इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि खराब कम्युनिकेशन की वजह से कंपनियों को हर साल $37 बिलियन का नुकसान होता है? सोचिए, इस स्किल को हल्के में लेना कितना महंगा पड़ सकता है। तो फिर इस इनविजिबिलिटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब मिलता है मैरियन ओब्रायन की किताब द एलिवेटेड कम्युनिकेटर में। ये किताब एक ऐसा फ्रेमवर्क देती है जो कम्युनिकेशन को एक टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल मानता है जिसे सीखा जा सकता है। चलिए इसके अंदर झांकते हैं। इस किताब का जो कोर आइडिया है वो बहुत सिंपल है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, इसका मतलब है कनेक्ट करना, जुड़ना। इसका असली मकसद है इन्फ्लुएंस करना और अपने आसपास के लोगों को भी ऊपर उठाना। जब ये सोच आ जाती है ना, तो कम्युनिकेशन सिर्फ एक टूल नहीं रहता, एक सुपर पावर बन जाता है। तो ठीक है, एक एलिवेटेड कम्युनिकेटर बनने का सबसे पहला स्टेप क्या है? वो है खुद को जानना, सेल्फ अवेयरनेस। ये पूरी जर्नी शुरू होती है अपनी खुद की कम्युनिकेशन स्टाइल को समझने से, क्योंकि सीधी सी बात है, जिस चीज को हम समझते ही नहीं उसे सुधारेंगे कैसे? तो देखिए, मोटे तौर पर 4 तरह की कम्युनिकेशन स्टाइल्स होती हैं: डायरेक्ट, एनालिटिकल, एक्सप्रेसिव और हार्मोनियस। और ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टाइल सबसे अच्छी है, नहीं, हर स्टाइल की अपनी ताकत है और अपनी कमजोरी। असली खेल है अपनी स्टाइल को पहचानना और फिर सिचुएशन के हिसाब से उसे बदलना। अच्छा, एक बार अपनी स्टाइल समझ आ गई तो अगला कदम क्या है? अब हमें अपने मैसेज को असरदार बनाना है और इसके लिए एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क है, CLEAR। ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक टूल है जो ये पक्का करता है कि हमारी बात हमेशा सही तरीके से पहुंचे। तो ये CLEAR है क्या? इसे एक क्वालिटी चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं। कोई भी जरूरी बात कहने से पहले खुद से पूछिए, क्या मेरा मैसेज क्लियर यानी स्पष्ट है? क्या ये लॉजिकल यानी तर्कसंगत है? क्या इसमें एम्पैथी यानी सहानुभूति है? क्या ये ऑथेंटिक यानी असली लगता है? और क्या ये रेलेवेंट यानी सुनने वाले के काम का है? बस अपनी हर जरूरी बात को इस फिल्टर से गुजारना है। ठीक है, तो अब तक हमने थ्योरी तो समझ ली, लेकिन असली बदलाव तो एक्शन लेने से ही आता है ना? तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक प्रैक्टिकल स्टेप में बदलते हैं, जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। तो 2 बहुत ही सिंपल काम है जो आज से ही किए जा सकते हैं।
पहला, पिछले एक हफ्ते में अपनी बातचीत को याद करके ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। और दूसरा, अगला कोई भी जरूरी ईमेल भेजने से पहले उसे CLER फ्रेमवर्क से एक बार जरूर चेक कीजिए। याद रखें, छोटे छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन में महारत हासिल करने का मतलब सिर्फ करियर में आगे बढ़ना नहीं है। इसका मतलब है अपने आसपास की दुनिया को एक शक्ल देना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं।